नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन क्लासेस कमालपुर में। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी के बारे में। आपको पता है ये महात्मा गांधी कौन थे? इन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया था और लगभग हर एग्जाम में महात्मा गांधी से संबंधित एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए, तो महात्मा गांधी ने अपने जीवन में क्या-क्या किए थे और उनसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वही हम जानेंगे। देखिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा ये बनेगा कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। कहां पे हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। कहां पे हुआ था? गुजरात में हुआ था। गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे। देखिए, गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ था। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में। अब देखिए, इनके पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। इनके पिता क्या नाम था? करमचंद गांधी। इनकी माता कौन थी? तो इनकी माता थी पुतलीबाई। अब देखिए, इनके बचपन का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। देखिए, इनके बचपन का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। अब देखिए, इनका विवाह कब हुआ था? तो इनका विवाह 1883 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी का विवाह 1883 ईस्वी में कस्तूरबा से हुआ था। देखिए, 1883 ईस्वी में कस्तूरबा से हुआ था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि महात्मा गांधी का विवाह कब हुआ था, तो 1883 में कस्तूरबा से। अब देखिए, विवाह के बाद ये इंग्लैंड 1888 में बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए, मतलब वकालत करने के लिए ये भारत से इंग्लैंड गए। तो कब गए थे? 1888 में। कब गए थे? 1888 में ये इंग्लैंड गए थे। अब देखिए, इन्होंने कानून की डिग्री कब प्राप्त की? तो 1891 में इन्हें बैरिस्टर की उपाधि मिल जाती है, मतलब बैरिस्टर की डिग्री इन्हें मिल जाती है। तो 1891 में ये बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त कर लेते हैं। आगे देखिए कि ये देखिए, दक्षिण अफ्रीका फिर वो 1893 में जाते हैं एक अब्दुल्ला नामक सेठ के केस में। अब देखिए, अब्दुल्ला नामक एक व्यक्ति था, उसके केस में ये जाते हैं दक्षिण अफ्रीका। देखिए, अब्दुल्ला के केस के मामले में ये दक्षिण अफ्रीका जाते हैं महात्मा गांधी। और जिस टाइम ये दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे, वहां पर उस टाइम काले और गोरे, मतलब रंगभेद नीति, रंग का भेदभाव ज्यादा चल रहा था, मतलब काले गोरे का भेदभाव था ज्यादा। और इन्होंने देखिए, 1893 में ये अब्दुल्ला के केस में गए थे दक्षिण अफ्रीका। वहां पर इन्हें ट्रेन से, बस इनके पास इनके काले होने के कारण, मतलब इन्हें सावले होने के कारण, काले होने के कारण इनको ट्रेन से उतार दिया गया था। और ये बात इन्हें बहुत ही बुरी लगी थी, इसलिए इन्होंने वहीं पर पहला काम यही किया कि पहला सत्याग्रह कहां पे स्टार्ट किया था? तो पहला सत्याग्रह स्टार्ट किया था दक्षिण अफ्रीका में ही। कब किया था? 1906 में किया था। उससे पहले ये दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं। कब करते हैं? 1894 में। अब देखिए, इन्हें 1899 में दक्षिण अफ्रीका में ही जूलू और बोअर पदक से सम्मानित किया जाता है। जूलू और बोअर पदक से इन्हें 1899 ईस्वी में सम्मानित किया जाता है। अब देखिए, इन्होंने डरबन में पहली बार, मतलब अपना पहला आश्रम कहां खोला था? तो पहला आश्रम इन्होंने खोला था दक्षिण अफ्रीका में। कौन सा खोला था? तो फिनिक्स आश्रम खोला था। देखिए, दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने एक आश्रम खोला था जिसका नाम क्या था आपका? फिनिक्स। देखिए, फिनिक्स आश्रम इन्होंने खोला था। देखिए, फिनिक्स आश्रम की स्थापना इन्होंने की थी 1904 में। कहां पे किया था? डरबन में, जो कि इनका पहला आश्रम था। अब देखिए, दक्षिण अफ्रीका में दूसरे आश्रम की भी स्थापना करते हैं। कहां पे? तो जोहान्सबर्ग में करते हैं 1910 में। जोहान्सबर्ग में टालस्टॉय फार्म की स्थापना की महात्मा गांधी ने 1910 ईस्वी में। आगे देखिए कि इन्होंने पहला सत्याग्रह स्टार्ट किया था दक्षिण अफ्रीका में ही। कब किए थे? तो 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में इन्होंने पहला सत्याग्रह स्टार्ट किया था दक्षिण अफ्रीका में। अब देखिए कि ये दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। अब देखिए, अगर पूछा जाए भाई कि इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? तो 1924 में। महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? तो 1924 में, बेलगांव अधिवेशन में। किसमें? तो बेलगांव अधिवेशन में इन्हें अध्यक्ष चुना गया था कांग्रेस अधिवेशन का। आगे देखिए कि इन्होंने कौन कौन से महत्वपूर्ण आंदोलन किए थे। तो इन्होंने भारत में अपना पहला सत्याग्रह किया था
चंपारण सत्याग्रह। अब देखिए ये क्या था कि नील की खेती में जो भी हिस्सा होता था, मतलब जितना भी फसलें होती थी, उसका 3/20 भाग ही किसानों को मिलता था, जिसको बोला जाता है तीन कठिया पद्धति, जिसको बोला जाता है तीन कठिया पद्धति। इससे किसान बुरी तरह से परेशान थे, तो इसलिए इन्होंने चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किया और इसको खत्म किया। ठीक है, तीन कठिया पद्धति को इन्होंने समाप्त किया महात्मा गांधी ने। आगे देखिए कि आगे इन्होंने अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन किया था। देखिए पहली बार महात्मा गांधी इसी आंदोलन में भूख हड़ताल की थी। तो अगर पूछे आपसे कि महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल सबसे पहली बार कब किया था, तो 1948 में। कहां पे किया था, तो अहमदाबाद में। मिल अरे जो मजदूर थे उनके हक को लेकर इन्होंने 1918 ईस्वी में भूख हड़ताल की थी, जिसे कि अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन कहा जाता है। आगे देखिए कि खेड़ा का सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1918 में खेड़ा सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था। और खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, तो खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 में। खिलाफत आंदोलन 1919 में। आगे देखिए कि असहयोग आंदोलन इन्होंने कब स्टार्ट किया था, तो 1922 में। इससे पहले जान लेते हैं कि 1919 में एक और घटना हुई थी जिसका कि भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण है। देखिए क्या हुआ था, तो आपको पता होगा कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, देखिए डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोगों ने एक सभा इकट्ठा की थी और उसमें इनको मतलब इनकी गिरफ्तारी के विरोध में एक सभा स्टार्ट किया था। और उसमें क्या होता है कि जनरल डायर अपने कुछ सैनिकों को लेकर आता है और निहत्थे जनसंख्या पे गोलियों से बौछार करता है, जिसमें कि सैकड़ों या हजारों लोग मारे गए थे। ठीक है, जो कि ये भारत का सबसे बड़ा नरसंहार माना जाता है। ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। कहां पे हुआ था, तो अमृतसर में। कहां पे हुआ था, अमृतसर, जो कि पंजाब में पड़ता है। अब देखिए सविनय अवज्ञा असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो 1920 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था। देखिए असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। उस टाइम ये बहुत जोर शोर से हो रहा था कि हम कोई भी सहयोग नहीं करेंगे अंग्रेजों का। और लेकिन उसी टाइम 1922 में क्या होता है कि चौरा चौरी नामक घटना घटती है। उसमें क्या करते हैं कि जो आंदोलनकारी थे वो काकोरी का मतलब वो चौरा चौरी नामक स्थान पर एक स्टेशन, एक पुलिस स्टेशन को फूंक देते हैं, जिससे कि नाराज होकर महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। इसके बाद देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट किए थे, तो भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किए थे 1942 में। अब देखिए कि महात्मा गांधी के जो प्रमुख आश्रम थे वो कौन कौन से थे और इनके प्रमुख आश्रम कौन कौन से। देखिए पहला तो हो जाएगा फिनिक्स आश्रम। पहला आश्रम क्या है इनका, फिनिक्स आश्रम। कहां पे स्थापित था, तो डरबन में था। कब किए थे, 1904 में। अब देखिए दूसरा था टालिस्टाय फार्म, जोहान्सबर्ग मतलब दक्षिण अफ्रीका में, 1910 ईस्वी में। देखिए अगला था साबरमती, कहां पे, अहमदाबाद में, 1915 ईस्वी में। सत्याग्रह आश्रम कोचरब में 1915 ईस्वी में, ये भी अहमदाबाद में पड़ता है। सेवाग्राम आश्रम ये वर्धा में किया था 1936 ईस्वी में, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। जो कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। इनका एक और प्रमुख आश्रम है जिसका नाम है अनासक्ति आश्रम। जिसका नाम क्या है आपका, अनासक्ति आश्रम, जो कि कौसानी उत्तराखंड में है। जो कि कौसानी उत्तराखंड में है, जिसकी स्थापना इन्होंने 1929 में की थी। तो इनके ये प्रमुख आश्रम थे कौन कौन से, फिनिक्स डरबन में है, 1904 में किया था। टालिस्टाय फार्म जोहान्सबर्ग में है, 1910 में किया था। साबरमती अहमदाबाद में है, ठीक है, 1915 में किया था। इसके बाद सत्याग्रह है, वो भी किया था 1915 में। आगे है आपका सेवाग्राम वर्धा, 1936 में किया था। अनासक्ति को कौसानी में है, उत्तराखंड में पड़ता है, 1929 में किया था इन्होंने। अब देखिए कि इनको कुछ उपाधियां दी गई थी, तो जैसे इनकी प्रमुख उपाधियां क्या क्या थी वो हम जान लेते हैं। देखिए तो इन्हें
महात्मा कहा था। तो महात्मा इन्हें किसने कहा था? तो महात्मा इन्हें कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो राष्ट्रपिता कहा था इनको सुभाष चंद्र बोस ने। राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। अगर पूछे आपसे बापू किसने कहा था? तो बापू कहे थे C.F. एंड्रूज, C.F. एंड्रूज और जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू। देखिए इन्हें बापू कहा था, C.F. एंड्रूज और जवाहरलाल नेहरू ने उपाधि दी थी, राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा की दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आगे देखिए कि आधुनिक युग के निर्माता भी इन्हें कहा गया था। किसने कहा था? तो आधुनिक युग के निर्माता इनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। अब देखिए देशद्रोही फकीर किसने कहा था?